हेलो स्टूडेंट्स, ये मार्च 2012 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का सॉल्यूशन चैप्टर का एक और न्यूमेरिकल है। तो लेट्स स्टार्ट विद द गिवन वैल्यूज। व्हाट दे आर सेइंग, अ सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। मतलब कि यहाँ पे ये हमारे पास एक्चुअल वेट किसका दिया हुआ है, सॉल्यूट का दिया हुआ है, इन 20 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। ओके, नाउ फ्रीजेज एट 271.94 केल्विन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हम साथ साथ में गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं। दिस इज सॉल्यूट, सो मैं इसको कंपोनेंट बी अज्यूम कर लेती हूँ, ये कंपोनेंट ए अज्यूम हो जाएगा। सो डब्ल्यू बी कितना आ जाएगा, डब्ल्यू बी इज 1.25 ग्राम। ओके, डब्ल्यू ए कितना आ जाएगा, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट है, कंपोनेंट ए, दैट इज 20 ग्राम। नाउ व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग कि ये जो है, जब हमने सॉल्यूट ऐड किया सॉल्वेंट के बीच, तो ये फ्रीज करना स्टार्ट किया 271.94 केल्विन पे। तो हम क्या कह सकते हैं कि TF जो है, ठीक है, TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर द एडिशन ऑफ सॉल्यूट। तो TF की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 271.94 केल्विन। ठीक है, एंड वाटर का एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 को डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो वो कितना आ जाता है, 273। ठीक है, दैट इज 273 केल्विन। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट करनी है डेल्टा TF की वैल्यू। सो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इज नन अदर देन दैट इज TF नॉट, मतलब जो हमारे पास वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस जब हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया तो उसके बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट रिपोर्ट हुआ है वो, तो क्या हो गया, 273 वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है, माइनस 271.94 केल्विन जो हमारे पास एडिशन ऑफ सॉल्यूट का आ रहा है। तो ये जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1.06 केल्विन। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट क्या करना है, दे आर सेइंग कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें KF की वैल्यू जो है वो दी हुई है 1.86 केल्विन पर मोलल। ठीक है, ये क्या है, दैट इज नन अदर देन केल्विन पर मोलल, मतलब मोलैरिटी की बात की हुई है यहाँ पे। तो हमें MB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो MB के लिए फॉर्मूला क्या आता है, अगर हम सारा फॉर्मूला एक्सपेंडेबल फॉर्म में लिखें, डेल्टा TF इक्वल टू KF, KF क्या है हमारे पास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, दैट इज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का भी फॉर्मूला खोल के लिख लेते हैं। क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ रहे हैं डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स इनटू 1000 आ जाएगा। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का फॉर्मूला क्या आता है, NB इक्वल टू दैट इज एक्चुअल वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये वैल्यू जो है ऐड कर देंगे। ये जो वैल्यू है ये हम कहाँ पे ऐड करेंगे, NB की जगह पे। तो क्या आ जाएगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू MB। ओके, नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने फाइंड आउट मोलर मास ऑफ सोल्यूट करना है। तो MB हम इस साइड ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, MB इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू डेल्टा TF। अब हमारे पास जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो आ चुका है कि जिससे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनमें जो है वैल्यूज पुट करके देखेंगे। तो हमारे पास सारी वैल्यूज गिवन है, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज जो हैं वो हमने बहुत ही सीरियसली और कॉन्शियसली पुट करनी है। सो KF की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.
1.86 इंटू WB की वैल्यू कितनी है 1.25 ग्राम इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA कितना है 20 ग्राम है। डेल्टा TF की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली थी 1.06 केल्विन। तो जब हमने ये सारी की सारी वैल्यू जो है इनको मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास MB की वैल्यू कितनी रिपोर्ट हो रही है, MB इक्वल टू 109.67 ग्राम पर मोल जो है इसका आंसर आ रहा है कि MB जो है मतलब मोलर मास ऑफ द सोल्यूट जो है वो इतना मोलर मास आ रहा है। अगर मैं 1.25 ग्राम सोल्यूट एक 20 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड करती हूँ और उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 271.94 केल्विन जो है रिपोर्ट होता है।